नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड का एक स्कूल देश से आजाद हो गया है। वही आजादी जिसके नारे जेएनयू में लगा करते थे, वही आजादी जिन नारों में देश विरोधी बू आया करती थी। जी हां, हम उस आजादी की बात कर रहे हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विद्यालय की प्रार्थना पर कट्टरता का प्रहार हुआ है। कट्टरपंथी लोगों की नजर अब देश के सरकारी स्कूलों पर है, जिसका इस्लामीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले के कोरवाडीह स्थित एक सरकारी स्कूल का मामला सामने आया है। स्कूल के प्रधानाचार्य पर यह कह के दबाव डाला जाता है कि अब मुस्लिमों की आबादी उस क्षेत्र में 75% से ज्यादा हो गई है, इसलिए उस क्षेत्र के स्कूल में मां सरस्वती की प्रार्थना नहीं होगी, हाथ नहीं जोड़ा जाएगा। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर इस विषय पर बातचीत करेंगे। विद्यालय की प्रार्थना पर कट्टरता का प्रहार। सरकारी स्कूल में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर लगा दी गई पाबंदी। स्कूल जाने वाले बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले सुबह की प्रार्थना में विद्यादायिनी मां सरस्वती को हाथ जोड़कर नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। सदियों से यह परंपरा चली आती रही है, लेकिन अब इस्लामिक कट्टरता भारत के स्कूलों पर भी हावी होने लगी है। मां सरस्वती की वंदना से इन्हें आपत्ति होने लगी है और ऐसा हुआ है झारखंड के गढ़वा जिले के कोरवाडीह स्थित सरकारी विद्यालय में। यहां मुस्लिम आबादी लगभग 75% तक पहुंच गई है, इसलिए अब क्षेत्र का मुस्लिम बहुल समुदाय अपनी मनमानी पर उतारू हो गया है। वहां के लोगों को स्कूल में होने वाली प्रार्थना में अपने बच्चों से हाथ नहीं जुड़वाना, स्कूल में पहले से चली आ रही मां सरस्वती की प्रार्थना पर भी पाबंदी लगा दी गई। गढ़वा के कोरवाडीह के सरकारी मध्य विद्यालय में कुछ वर्ष पहले स्थानीय मुसलमानों की भीड़ ने स्कूल पर धावा बोला। भीड़ ने स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाया कि बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करेंगे। वर्षों से सुबह की प्रार्थना में दया कर दान विद्या का मां सरस्वती की आराधना के लिए गाया जाने वाला यह गीत बंद करवा दिया गया और अब तू ही राम है तू ही रहीम है प्रार्थना शुरू करवा दी गई। स्कूल में पहुंची भीड़ के आगे स्कूल प्रशासन भी कुछ करने की स्थिति में नहीं था। मजबूरन स्कूल में जो बच्चे प्रार्थना करते हैं, अब वो हाथ जोड़ने के बजाय हाथ मोड़कर प्रार्थना करने को मजबूर हैं। जी हां, झारखंड अब मजहबी कट्टरपंथियों के हाथ में जाता नजर आने लगा है और इसके पीछे कहीं न कहीं झारखंड सरकार की तुष्टीकरण की नीति ही लगती है, जो इन कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ाती दिख रही है। इसी तुष्टीकरण का प्रभाव अब स्कूल में दिखने लगा है। कभी झारखंड के सभी स्कूलों को हरा तो कभी बच्चों के पोशाक के रंग को हरा करने का आदेश दे दिया जाता है। अब तो आलम यह है कि मुस्लिम आबादी के अनुसार शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन की छुट्टी कर देने की मांग जोर पकड़ रही है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की बात हो या कोई और मामला, सब पर मजहबी कट्टरता हावी होती जा रही है। स्कूल प्रबंधन मजबूर है आबादी के अनुसार निर्णय लेने को, और अगर ऐसा नहीं करते तो संस्थानों पर आसपास के मुसलमान भीड़ के स्वरूप में पहुंचकर डर का माहौल बनाते हैं। पहले तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, फिर आपकी सांस्कृतिक मान्यताओं का मजाक उड़ाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी मजहबी कट्टरता को लागू करेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड के कोरवाडीह का ये स्कूल है। झारखंड सहित पूरे देश के हिंदुओं को आंख खोलकर इस सच्चाई को समझ लेने की जरूरत है। तो क्षेत्र विशेष में विशेष समुदाय
की आबादी बढ़ी तो प्रार्थना पर पाबंदी लगा दी गई। हाथ जोड़ने पर आपत्ति दर्ज की जा रही है और मजबूर किया जा रहा है सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित स्कूल में मजहबी शिक्षा की जो प्रावधान है उन्हें प्रभावी बनाने के। देखिए बच्चे कैसे प्रार्थना करते हैं। शायद ही आपने किसी सरकारी स्कूल में इस तरह से बच्चों को प्रार्थना करते देखा होगा। बच्चे हाथ तक नहीं जोड़ सकते, ऐसी कट्टरता यहां दिखाई गई है और डर का माहौल बनाया गया है। इसके लिए हम बच्चों को आज 4 वर्ष पहले इसी तरह लोग कर रहे थे बच्चे लोग, तो हम पूरा बच्चों को एक दिन क्या किए कि ऐसा कि बच्चों के साथ सबको कहे कि आप लोग हाथ जोड़िए। जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए तो गांव के लोग जो है यहाँ पर आ गए कि नहीं, इस तरह का जो है प्रार्थना नहीं होना चाहिए। प्रार्थना जो है हम लोग का हाथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की संख्या 75% है। जहां मां सरस्वती की आराधना होती थी वहां अब तू रहीम है तू करीम है गाया जा रहा है। और दबाव ऐसा कि प्राचार्य जब नए नए इस स्कूल में आए थे तो उन्होंने हाथ जुड़वाने की हिमाकत कर दी और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और डर के कारण अब विद्यालय के प्राचार्य भी बच्चों को हाथ जोड़कर उस पुरानी प्रार्थना को दोहराने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति बन गई है झारखंड के गढ़वा स्थित सरकारी विद्यालय में। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सरकारी विद्यालय है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में सरकारी विद्यालय में ये मजहबी कट्टरता का प्रमाण देखने को मिला है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मूल निवासी मंच के अध्यक्ष अंजुम ईमानदार जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी जुड़े हुए हैं और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पार्टी प्रवक्ता विमल सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर्वेश्वर जी, पूरे प्रकरण के बारे में आपको जानकारी हुई क्या? जो व्यवस्था के तहत अब तक होता आया है उस व्यवस्था में इसे किसी भी तरह से सही ठहराया जा सकता है? इसे किसी भी तरीके से, कोई भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। आपने अपने स्क्रिप्ट में बोला एक धर्म विशेष, मुझे उससे आपत्ति है। ये मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए 75% उनकी आबादी हो गई तो वो कट्टरता, और उसमें स्कूल को ले आए। जो बच्चे जहाँ पे जाते हैं शिक्षा लेने, वहां पे कोई हिंदू, मुसलमान, दलित और ब्राह्मण नहीं होता है। वहां पे सब एक समान होते हैं। स्कूल में क्लास टीचर, जो टीचर आता है, सबको एक ही शिक्षा देता है। और बिस्मिल्लाह खां जैसे हमारे यहाँ हुए हैं, जब वो शहनाई वादन से पहले माँ सरस्वती की वो आराधना करते थे किसी भी स्टेज पे जाके। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, वो अब रहे नहीं, माननीय अब्दुल कलाम आजाद जी बीना बजाया करते थे, माँ सरस्वती की स्तुति करते थे। और ये कट्टरता, ये मुस्लिम आखिर समझते क्या है? ये सबसे बड़ी गलती है कि हिंदू बटा हुआ है। हिंदू जब तक एक नहीं होगा, ये धार्मिक उन्मादी, ये क्या कश्मीर है? कश्मीर में आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे कश्मीरी पंडित मेरा दोस्त है, वो वहां से भाग के दिल्ली के लाजपत नगर के टेंट में आके जी हाल बनाना चाह रहे हैं क्या? और सबसे बड़ी बात है, ये हो क्यों रहा? ये वो इसलिए रहा है कि हिंदू बटा है। उसी का फायदा जितनी भी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो उठाती है, और उसके बाद वो वहां पे सत्ता में आ जाती है। इसका जो ये बीजेपी भी जिम्मेदार है। अगर बीजेपी का जो पुराना शासन था, अगर वो सही से चलाया होता तो इनसे गवर्नमेंट नहीं जाती। बिहार में बीजेपी गठबंधन में थी, वापस आई। यूपी में देखिए लैंडस्लाइड विक्ट्री करके आई। और 3 राज्य बने थे, 3 राज्यों में सबसे
जो बुरी तरीके की जो स्थिति है वो झारखंड की है जी। और वहाँ गढ़वा जैसे जगह पे अगर ये 75% मुसलमान हो जाते हैं तो क्या ये ऐसे करेंगे? ये तालिबान का राज है। बिल्कुल, इन पे यही बड़ा सख्त सवाल से है कि सख्त ऐसे कार्रवाई क्यों कर होनी रहे हैं चाहिए। और ऐसे करने पर कोई रोक क्यों नहीं रहा है। अंजुम ईमानदार जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे प्रकरण पर? तो बहुत लेट ज्वाइन हो गया आपसे जी। मुझे स्टार्ट का आपका एक्सपीरियंस तो समझ भी नहीं आया, मगर जो बातें अभी यहाँ पर वो राजनीतिक विश्लेषक जो कर रहे हैं उससे बात समझ में आ रही है कि स्कूल नहीं, किसी और की बात से आप समझकर बात को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा बात डिरेल होने की संभावना बन जाती है। हम आपको प्रकरण के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी दे दें। मामला झारखंड का है। वहां एक सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में पहले मां सरस्वती की वंदना हुआ करती थी, लेकिन वहां मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ी है और अब वो स्कूल में पहुंचकर डरा धमकाकर उस प्रार्थना को बंद करवा चुके हैं। हाथ जोड़ने से मना कर दिया गया है और अब तू रहीम है तू करीम है वहां गवाया जाता है। ये हालात हैं। वो भी एक सरकारी विद्यालय की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सरकारी विद्यालय हो या सरकारी कार्यालय हो, हमारा भारत का राज्य घटना ये कहता है कि किसी भी धार्मिक जो भी गीत हो या जो भी उस किस्म की प्रार्थना हो, प्रार्थना के लिए रोक लगाते। हमारे भारतीय राज्य घटना क्यों रोक लगा दे? मुझे बताओ क्यों, किस तरीके क्यों रोक लगा दे? आप भी किसी स्कूल में पढ़े होंगे, वहाँ भी होगा। क्या स्कूल में भी पॉलिटिक्स और राजनीति लेके आ जाओगे? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात बोलते हुए। भाई साहब, थोड़ा आप सुनने का, जो सरस्वती माँ है वो उसको सब मानता है। जो बढ़िया पढ़ा लिखा मुसलमान है, कह दिए ना, वो जानता है। ये धार्मिक उन्माद और कट्टरता मत फैलाइए। मैं आपको भारत की राज्य घटना में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कलम 19 जो हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसके ऊपर भी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, संविधान ने क्या अधिकार दिया है कि जहाँ पे तुम्हारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो तुम अपना मनमानी करोगे? क्या वहाँ पे जो हिंदू बच्चे पढ़ते हैं उनका संविधान का अधिकार हवा में चला गया? उनका संविधान का अधिकार नहीं है। ये सरकारी स्कूल है और यहाँ सरकारी स्कूल है तो सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिया क्या कि माँ सरस्वती की प्रार्थना नहीं होगी, बच्चे हाथ नहीं जोड़ेंगे? ये जो कट्टरता, ये जो उन्मादी, ये जो आतंकवादी के जो परोपकारी लोग हैं, आप जैसे लोग हो, और वो झारखंड की जो प्रेजेंट सरकार है उनके साथ में आप लोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अंजुम जी आपकी भी बात सुन लेते हैं। सर्वेश्वर जी, दो मिनट इनकी भी बात एक बार पूरी सुन लेते हैं, फिर आगे हम बातचीत करते हैं। जी अंजुम जी। देखो, भारत की राज्य घटना ने इस किस्म का सभी स्कूलों को साथ साथ जितने भी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, कार्यालयों के अंदर फोटो लगाने के लिए तक भी मना किया गया है। और ये बहुत ही अच्छी सभ्यता है हमारे मुल्क की कि किसी भी धर्म का, चाहे जो धर्म विशेष के लोग अगर ज्यादा संख्या में किसी स्कूल में हो, अगर किसी संख्या में हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो तो वहाँ भी इस किस्म को उसको पाबंदी की गई है। और यही हमारा मुल्क जो है संविधान आपको सिखाता है, और यही धर्मनिरपेक्षता है। ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और इसका जो पूरा पालन जो होगा, चलने का जो कार्य। अंजुम जी, समस्या तो यही है ना कि उसका पालन नहीं हो रहा है। दीपक जी, आप रोकिएगा। दीपक जी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी स्कूल का छात्र रह चुका हूँ। हम लोग देखते थे कि हम लोग के बचपन के अंदर तो हम लोगों को एक प्रतिज्ञा दिया जाता था, और प्रतिज्ञा ऐसी थी, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, मुझे इस मुल्क से प्यार है। इस किस्म का जो हम लोगों को पहले से दिया गया, तो शिक्षा दिया गया है, वो अगर इस किस्म का रखते हैं तो मुझे लगता है कोई विवाद नहीं होगा। सरस्वती के संबंध में अगर बोला जाए तो मैं आदर करता हूँ, वो आपके धर्म के अनुसार वो आप उसके आदर कीजिए, हमको उसके संबंध में कुछ बोलना नहीं है। लेकिन फिर थोपा क्यों जा रहा है, ये सवाल आते हैं आपके पास। अंजुम जी, बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। विमल जी, पूरी जानकारी आपको है प्रकरण के बारे में, और अब स्थिति ऐसी होती जा रही है कि वहां प्रार्थना जो पहले से चली आती रही है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आज प्रार्थना पर पाबंदी लगा दी गई है, कल कुछ और पाबंदियां लागू की जाएंगी, और फिर संविधान कहां गया और व्यवस्था कहां गई, धर्मनिरपेक्षता कहां जाएगी, कोई कह नहीं सकता। सारे अगर जिम्मेदारियां अगर देखी जाए तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट की है। दूसरी चीज देखिए, अभी ये हाल है कि अभी वहां पे जो है वंदना नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, जबकि वहां पे अगर देखा जाए तो 25% जो है
हिंदू समुदाय के बच्चे वहां पे पढ़ने जाते हैं। दूसरी चीज की अगर हम गहराइयों में जाते हैं दीपक जी, तो ये प्रकरण कब से आया है? ये प्रकरण आया है 2012 से। 2012 में जो है एक राइट टू एजुकेशन एक्ट था, जिसको कांग्रेस ने खत्म किया। राहुल गांधी ने देवबंद के जो मौलवी थे उनके साथ मुलाकात करके राइट टू जो एजुकेशन एक्ट है उसको खत्म किया था। उन्होंने ये कहा था कि देवबंद और पर्सनल लॉ के मदरसे, जो पर्सनल लॉ है उनके मदरसों में जो है कानून के दायरे से उन्हें अलग रखा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ के जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, वो कहती हैं कि हमें आप वोट कीजिए और उसके बाद आप हर तरीके से स्वतंत्र हैं। तो जब इस तरीके की अगर जो है मैनिफेस्टो अगर बनाया जाएगा और इस तरीके के अगर वादे किए जाएंगे तो भाई होगा ही, इस तरीके की चीजें सामने आएंगी। आपने देखा कि नहीं हो तो रहा है विमल जी, समस्या यही है कि अब ये और तेजी से हो रहा है। हम समाधान तलाशना चाह रहे हैं। क्या इसी तरह से प्रताड़ित होंगे, परिवर्तन को मजबूर होंगे, या कोई रास्ता भी दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्ष में है, हम इसका पुरजोर जो है विरोध करते हैं और हम जो है सड़कों पर आएंगे, क्योंकि ये बहुत गलत किया जा रहा है। ये एक तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है दीपक जी, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारी जो भी योजना आती है हम सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो, उसको पूरी योजना का जो है हम लाभ पहुंचाते हैं। हम अंत्योदय की बात करते हैं। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि अंतिम पंक्ति में कोई भी इंसान बैठा हुआ है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो है। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो ये बार बार कहती हैं कि सेकुलरवादी खतरे में है, वो कहती हैं कि जो वही लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हिजाब पहन के नहीं आएंगे तो संविधान खतरे में हो जाएगा। आज देखिए जिस तरीके से जो है प्रार्थना करने से रोका जा रहा है। हम भी देखिए, मैं भी जहाँ का रहने वाला हूँ, बलिया में, मैं स्कूल में पढ़ता था, वहाँ भी मुस्लिम समुदाय के हमारे मित्र हमारे साथ पढ़ते थे, लेकिन हमें जो प्रार्थना कराया जाता था वही प्रार्थना वो लोग भी करते थे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे और बहुत विनम्रता पूर्वक जो है प्रार्थना को स्वीकार भी करते थे। आज देखिए जिस तरीके से जो है ये चीजें सामने आ रही है, आपने देखा था किस तरीके से जो है, मैं कांग्रेस के अगर मानसिक संतुलन की बात करूं तो आपने देखा था किस तरीके से उपराष्ट्रपति जी जो है वंदे मातरम जब गाया जाता था तो खड़े नहीं होते थे। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो छोटी सोच है, ये जो छोटी चीजें हैं, उसको बदलने का जो है काम किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से ये थोपा जा रहा है और ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि सेकुलर जो है खतरे में है और एक धर्म की जो सेकुलरवादी करते हैं वो लोग जो है काफी जो है मतलब कि बिल्कुल सेक्युलरिज्म खतरे में है, लेकिन किस परिस्थिति में, कहां खतरे में है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सर्वेश्वर जी, ये जो परिस्थितियां बन रही है आगे के लिए भयावह स्थिति का एक संकेत है। ये क्या लगता है कि वहां सिर्फ तुष्टीकरण हो रही है या फिर सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रभावी किया जा रहा है, इस तरह से डराया जा रहा है, वहां परिवर्तन किया जा रहा है और शरीयत एक तरह से कहें उसका एक इशारा यहां मिल रहा है? देखिए दीपक जी, इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमारा देश का बंटवारा हुआ था और हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया गया था, लेकिन हमारे देश के जो शीर्षस्थ नेता थे उस समय, इवन इंक्लूडिंग हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा नहीं, जिसको यहाँ रहना है रहे, वहां जाना है वहां जाए। और एक गजवाए हिंद का जो ये सपना लेके चलते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इतने मुगल आए भारत में, क्या हासिल करके गए वो। तो देखिए ये स्थिति भयावह है। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे बच्चों के मस्तिष्क में ये जहर डाल रहे हैं। ये केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे, ये अपनी पूरी पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उसमें से 10 बच्चा कल आतंकवादी बन जाए तो भारतीय सेना की गोली खाएगा। इनका क्या बिगड़ेगा? ये जो बड़े बड़े नेता हैं और जो भी तुष्टीकरण की राजनीति है, राजनीतिक पार्टियां करती है, उनका क्या बिगड़ेगा? इनको मास फोर्सेस चाहिए और वो जनसंख्या वृद्धि जो मुसलमान इतना करता है वो उसी का है कि उनको जनसंख्या किस लिए बढ़ा रहे हैं? वो इसी सब कारण से बढ़ा रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन के पीछे क्या कारण था? यही सब था। वहां भी स्कूल में ऐसे ही करने लगे। और ये झारखंड है, बिहार का, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से हूँ, और वहां पे ऐसी घटना हो रही है और सरकार चुप है क्योंकि सरकार चोर है।
अपने नाम पे वो माइनिंग को खान को अपने नाम पे कर लेता है, और इसका जो श्रेय है वो बीजेपी को भी जाता है, क्योंकि जब आप सत्ता में थे तब आप कुछ करते नहीं थे, तो सरकार आपने खो दिया है। 5 साल तो जिसको बहुमत मिला है वो चलाएगा ही चलाएगा। रही बात दूसरी बात, ये परिपाटी नहीं चलनी चाहिए। देखिए, एक इन्होंने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की कर्नाटक के स्कूल में कि हिजाब पहन के जाएंगे, हमारा अधिकार है, संविधान में कहीं लिखा भी नहीं है, ना ही कुरान में लिखा है कि तुम हिजाब पहन के रहो और करो। बड़े बड़े मुस्लिम के जो ज्ञाता है, जो उनके मतलब स्कॉलर थे, उन्होंने भी आके कहा। लेकिन इनकी जो कट्टरता सोच है, ये एक हाथ में कहेंगे हम संविधान का पालन करते हैं। भाई, आपका 75% हो गया। जिस स्कूल में 75% हिंदू के बच्चे रहते, क्या 25% मुसलमान के बच्चों पे वो जुल्म ढाते हैं? या टीचर को कहते हैं कि मुसलमान, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, मुसलमान के बच्चे को मत पढ़ाओ। ये आखिर हो क्या रहा है? अंजुम जी शायद इससे अलग राय रखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजुम जी क्या कहेंगे? नहीं, पाठक जी का जो कहना है कि ये मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने और थोड़ा अभ्यास करना बोलेंगे। धर्म का मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पे नहीं हुआ, मुल्क धर्म के आधार पे हुआ था, और बिल्कुल धर्म के आधार पे नहीं हुआ। आप थोड़ा इसका अभ्यास कीजिए, धर्म के आधार पे अपना अभ्यास करिए। धर्म के आधार पे ही हुआ था। जिन्ना अपना मुस्लिम इस्लाम कंट्री पाकिस्तान बनाया था, और हमें इनका तर्क एक बार सुन लेते हैं। सर्वेश्वर जी, इनका तर्क एक बार सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, किस आधार पे हुआ था? झूठ मत फैलाइए आके। अंजुम जी, कैसे आप कह रहे हैं? ये मुल्क जो है धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, और इस धर्मनिरपेक्ष मुल्क के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना बनाई है, और इसका आदर करने का सभी धर्मों को बाकायदा स्पीच ऑर्डर दिया गया, और सभी धर्मों के लोग इसका अच्छे तरह आदर करते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ तो वही समस्या है ना अंजुम जी, यहाँ अपनी धार्मिक सोच लागू करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। भारत के स्कूलों को उसको जोड़ नहीं सकते। और रहा हिजाब का मामला, हिजाब के मामले में भी हम लोगों को भारतीय राज्य घटना ने छूट दी है, और वो जो नहीं, क्या छूट दिया मुझे बताइए। कहीं भी संविधान में लिखा है कि मुस्लिम को हिजाब पहनना है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप उस जजमेंट को नहीं मान रहे थे? कहाँ लिखा है? वो सिख के लिए छूट दिया गया है, मुस्लिमों को कहीं नहीं दिया गया है। धर्म के आधार पे हमारे संविधान ने कोई ऐसी व्याख्या नहीं की है। झूठ मत फैलाइए। एक राष्ट्रवादी चैनल, नेशनल चैनल पे आके आप पाठक साहब, आप बात को समझिए। वो जो है कॉलेज का मामला था, और कॉलेज के मामले के अंदर बाकायदा छूट दी गई। कैंपस के बाहर की जो बात है उसको आप लोग कैंपस के अंदर नहीं डाल सकते। और नहीं, तो आपकी जो मजहबी मान्यता है, हम ये चाहते हैं कि वो ग्रामीण अपने घर पर रखे ना, सरकारी स्कूल में लेकर क्यों आ रहे हैं? दीपक जी, जिस तरह का आप बता रहे हैं कि इसका समाधान क्या निकले, तो मुझे लगता है एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते से मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों को इस मुल्क को, जो हमारे संविधान ने हमारे को अधिकार दिया, जो संविधान ने हमें कहा है, संविधान ने ये तो अधिकार बिल्कुल नहीं दिया है ना अंजुम जी, कि आप स्कूल में जो परंपरा चली आ रही है उसमें परिवर्तन कर दे और अपनी मजहबी कट्टरता का विशेष ध्यान रखें। धर्म की पूजा और कोई भी धर्म हो, उस धर्म के विशेष को लेके वो अपने स्कूलों के अंदर सरकारी नहीं, तो वही तो देख रहे हैं ना यहाँ होते हुए। तो ये नहीं होना चाहिए ना। इस किस्म के वो फोटो लगा के उसका विडंबना करें। नहीं, अंजुम जी, आप मान रहे हैं कि गढ़वा के स्कूल में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये बताइए। कभी आपको रोका नहीं। अंजुम जी, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये बताइए। नहीं, देखिए, मैं ये बोलेंगे नहीं ना, ये अपने धर्म का पक्ष लेंगे। ये आज अगर आप सचमुच में धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप कहिए अंजुम जी कि जो भी गढ़वा के स्कूल में ये करवाया गया वो गलत हुआ है, इसकी आप निंदा करिए। लेकिन आपके पास ऐसी जुबानी नहीं है बोलने की। आप ये समझ रहे हो सिर्फ घटना ने अधिकार दिया है तो मैं निंदा क्यों करूं? मैं उसके आगे नहीं, ये अधिकार तो किसी को नहीं दिया गया है ना कि किसी की धार्मिक भावना को आहत करे और अपनी मजहबी कट्टरता को लागू करे, वो भी सरकारी व्यवस्था में, सरकार पोषित विद्यालय में। देखिए, सरकारी कौन से आर्टिकल में लिखा है मुझे जरा बताइए, कौन सा आर्टिकल में लिखा है संविधान के?
मुझे जरा बताइए, भारत के आप- दर्शकों आप- को, आप- इस राष्ट्रवादी सुदर्शन चैनल के दर्शकों को बताइए, कौन से संविधान में आपको यह अधिकार दिया गया है कि स्कूल में आप अपनी मनमर्जी से, मुसलमान की संख्या ज्यादा हो गई तो वहां पे वो मनमर्जी से काम करवाएंगे? कि क्या ये बात को- शिक्षा है ये राज्य का बात को सब्जेक्ट है, आपको- क्या राज्य सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया कि उस पर्टिकुलर स्कूल में मुसलमान की संख्या ज्यादा हो गई है तो वहां पे ये धर्म विशेष प्रार्थना नहीं होगा? पाठक जी, और मैं आपको- सरस्वती पाठक जी, जो मैं है आपको यही वो बता- विद्या मैं की यही- देवी है। मैंने पाठक आपको जी, इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, दीपक जी, लेकिन दीपक जी, अगर कोई बात ये सुनने के जो लिए भी तैयार ना हो, मॉडरेट मुसलमान है, पहले के जो अंदर का कोई इंसान अगर असली में बात करने के लिए धर्म अंजुम जी, सर्वेश्वर जी आपकी सारी बात सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप तर्क सम्मत बात करेंगे और तथ्यों से हटकर बात करेंगे तो फिर कैसे होगा? वो तो टोकेंगे ही। पाठक जी बात करने का मौका ही नहीं दे रहे आप। बोलिए, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अगर वाकई में धर्मनिरपेक्ष के पैरोकार हैं आप, तो आपको पता होगा ना कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूलों के अंदर सरकार के बनाए हुए नियम, भारतीय राज्य घटना ने बनाए हुए नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। अगर वो इस किस्म की गलती मुस्लिम स्कूल के अंदर करते हैं तो, और कोई हिंदू स्कूल में करता है तो दोनों की भी निंदा हमने करना चाहिए। और हम लोगों को भारतीय राज्य घटना ने ये बताया है कि किसी भी किस्म का धर्म की कोई भी प्रार्थना हो, चाहे मुस्लिमों की प्रार्थना हो, दलितों की हो, हिंदुओं की हो या क्रिश्चियनों की हो, सरकारी अगर वो कार्यालय है, सरकारी स्कूल है तो उसके अंदर पूरी तरह पाबंदी खुद हमारी घटना ने लगाई है। इस बात को हमको पाठक जी समझना बहुत जरूरी है। और मुल्क में शांतता और एकता आकांक्षा के लिए मुझे लगता है कि इस बातों को हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। धर्म विशेष के प्रति अगर कोई बात आती है तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके एक स्कूल के प्रोपेगेंडा को पूरे भारत से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, सैंपल स्टडी में तो एक एक चीज ही अलग अलग जगहों से उठाई जाती है ना, और कैसे नहीं जोड़े पूरे देश से इस तरह के वाक्यों को। आबादी बढ़ी है, समस्या वहां है। आबादी बढ़ी है तो परिवर्तन को मजबूर किया गया है, समस्या यहां है। आबादी बढ़ी तो परिवर्तन को इस हद तक मजबूर किया गया कि हाथ जोड़ने पर आफत कर दी गई, वहां प्रार्थना बदल दी गई। ये समस्या है। अगर इन समस्याओं पर ध्यान आज नहीं देंगे तो ये नासूर बन जाएगा, और फिर जैसे घाव काफी गहरा हो जाता है तो वो अंग काटना पड़ता है। हमारे 2 अंग पहले ही कट चुके हैं जो हमारी याद में हैं, और उससे पहले छिन्न भिन्न इस भारत भूमि को किया जा चुका है। तो इस समस्या को कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं? और समस्या है ये आबादी। 75% हुए नहीं कि मजहबी कट्टरता को प्रभावी करने के लिए डराने धमकाने हर तरह के प्रपंच को अपनाया जाता है। विमल जी की एक प्रतिक्रिया लेते हैं, काफी देर से चुप हैं। विमल जी, राजनीतिक दल हैं, समाज में व्यवस्था बहाल रहे इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, सुनिश्चित करें, लेकिन क्या कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, मैं कहना चाहता हूं कि वहां हम जो है विपक्ष में हैं, और विपक्ष में रहकर हम जो है हमेशा जो है सरकार की नामुरादों को हम जो है हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और सड़क पर भी रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सड़क पे उतरेगी, और ये जो चीजें आज हो रही हैं इसके लिए हम जो है पूरा हर तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे। और जो भी चीजें आपने देखा, वहाँ के प्रिंसिपल जो है, जो प्रधानाध्यापक है, वो भी काफी जो है परेशान है, वो भी काफी डरे हुए हैं। जिस तरीके से जो है वहाँ बच्चों के जो 75% जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, उनके जो है जो घर वाले हैं वो आकर बाकायदे धमका दे रहे हैं, ये प्रधानाध्यापक का कहना है। दूसरी चीज देखिए, सरकार हम वहाँ पे विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी ये, क्योंकि गलत हो रहा है। क्योंकि हमारा जो मोटो होता है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम जो है सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से जो है एक मतलब जिस तरीके से जो है टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरीके से जो है एक थोपा जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ दीपक जी कि सुबह 5 बजे से लेकर जो है रात के 8 बजे तक हमारे पास 5 बार जो है कानों में थोपा जाता है। ये कहा जाता है कि अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह सबसे महान है, हम अल्लाह की इबादत करेंगे और हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के काबिल नहीं है। अल्लाह जो है, आओ अल्लाह की इबादत करें। मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार जो है छुपा जाता है, ये गलत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और जो है हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया है कि आप जो है स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर बजाकर जो है थोपा जाता है। तो ये सारी चीजें गलत है, और इसका हम जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा
क्या हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कि 2-3 मंत्रियों ने पिछली बार जो है इसका नहीं विमल जी, और सब ठीक है, क्या झारखंड बीजेपी इकाई ये आश्वस्त कराएगी कि वहां हिंदुओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनके प्रार्थना पर पाबंदी लगाई गई है, स्कूल में हाथ जोड़कर खड़ा होना मुश्किल हो गया है, इसमें बदलाव की संभावना है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ दीपक जी, हम लोग वहाँ विपक्ष में हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, हम लोग स्कूल के बाहर धरने पे बैठेंगे, हम सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें गलत है। सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी, और आज देखिए जो है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो है सत्ता का परिवर्तन होता है, वहां पे एक जो है नहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसमें सुधार के लिए सत्ता में होना जरूरी नहीं है, नियत होनी चाहिए कि आप उसमें सुधार के लिए तैयार हों। दीपक जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही वहां के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, वैसे ही उन्होंने ड्रेस का कलर चेंज कर दिया। समस्या हमें पता है, लेकिन चूंकि आप विपक्ष में हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करें और उसके लिए प्रयास करें। मंत्री का कि वो कराना क्या चाह रहे हैं अपने प्रदेश के अंदर, क्या कराना चाह रहे हैं उसकी एक झलक दिख गई है। ये डर का माहौल बनाना चाहते हैं, जो स्कूल में उस प्राचार्य को महसूस करना पड़ता है हर दिन प्रार्थना के समय, उन बच्चों को महसूस करना पड़ता है जो कुछ समय पहले तक हाथ जोड़कर माता सरस्वती की आराधना किया करते थे, अब हाथ बांधकर खड़े होते हैं। सर्वेश्वर जी, ये डर कैसे दूर होगा? कि जो भी अपने आप को कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष, अंजुम जी बैठे हैं कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सरस्वती प्रार्थना से समस्या है तो आपने रहीम करीम की प्रार्थना से भी समस्या होनी चाहिए स्कूल में। भाई इतने सारे देशभक्ति के गीत लिखे गए हैं, वो उसकी प्रार्थना हो। इशू क्या है इसमें? रहीम करीम तो आपको बहुत अच्छा लग गया, लेकिन सरस्वती वंदना हो रही थी तो वो खराब है, वो संविधान के अनुसार वो गलत है। तो आप जैसे दोहरे मुखौटे वाले, दोहरे चेहरे वाले लोगों को उजागर करना पड़ेगा, और इसकी ये जो डर का माहौल है ये तभी खत्म होगा जब एक एक हिंदू जागेगा। और बीजेपी वहां पे बस खाना पूर्ति करेगी। मैं आज लिख के देता हूं, अगर सही मामलों में बीजेपी को वहां पे विपक्ष का रोल अदा करना है ना, तो ऐसी घटना होते ही वहां पे संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि इनके शासित राज्यों में कहीं चूक भी ऐसी घटना होती है तो ये विपक्षी पार्टी तिल का तार बना देते हैं। लेकिन देखिए बीजेपी का क्या कारस्तानी है। दिल्ली में बुलडोजर चला अतिक्रमण पे, बिंदी गैंग, उसके बाद लेफ्ट लिबरल से लेके कांग्रेस के बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन यही बीजेपी राजस्थान में विपक्ष में थी। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा था, एक भी लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा या लोकल प्रशासन नहीं पहुंचा उस पर रोक लगाने के लिए। तो जो राजनीति चीज अलग है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे जब लोगों को जरूरत होती है तब तो आप संज्ञान में लेते ही नहीं हो। डर का माहौल अगर ऐसे समुदाय विशेष का मतलब केवल मुस्लिम है, वही ऐसा क्रिएट करता है और कोई नहीं क्रिएट करता है। अंजुम जी, जब सरस्वती आराधना से आपत्ति है तो फिर तू रहीम है तू करीम है, ये ठीक कैसे? ये मुसलमान इस धर्म का किसी भी स्कूलों के अंदर इस किस्म की जबरदस्ती को धोखे करता नहीं किया गया, तब तो हम मुद्दा टेलीविजन पर लेकर आए हैं। पाठक जी एक बात सुनिए, क्योंकि दीपक जी हम लोगों को स्पष्ट रूप में कुरान ने ये कहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन बेहतर है, हमारे लिए हमारा दिन बेहतर है। जिस किसी को सरस्वती की पूजा कर, तो कुरान की बातों को नहीं मान रहे हैं वहां के लोग। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन अगर बेहतर है और मेरे लिए मेरा दीन बेहतर है, तो मेरे धार्मिक भावनाओं पर ये आपत्ति क्यों, ये रोक क्यों? कुरान की बातें नहीं मान रहे हैं लोग, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मुसलमानों की तरफ से आपत्ति नहीं किया जा रहा है, तो मुसलमान तो इसको रोक नहीं लगा रहा है। उन्हीं लोगों ने तो रोक लगाया है, प्रार्थना बंद करवा दिया है। सरकारी स्कूलों के अंदर किसी भी धर्म की पूजा, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, कोई ऐसे आदेश नहीं पारित किया गया है, और जो सालों से चलता आ रहा है, ये कोई पहली बार किसी स्कूल में ऐसी प्रार्थना नहीं हुई है, लेकिन रोक लगी है आबादी बढ़ने के कारण। घटना तो ये नहीं कह रही ना कि भाई आप आपके धर्म के चीजों को आप लाना चाहिए करते, मना तो किया गया है स्कूल में, उसको रोकती है और बहुत अच्छा काम करती है। घटना जो इसको रोक कर ये करती है, इसी में से इस मुल्क की एकता का मामला है, इसी से अखंडता का मामला है। मुझे लगता है कि किसी भी किस्म की ज्यादती
वहां से नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से देश का माहौल खराब हो, और इसको हम लोगों ने बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। मतलब वापस फिर से वही व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए जो इस सरकारी स्कूल में पहले से चली आ रही थी, ये आप मान रहे हैं? अंजुम जी देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे को घटना ने इसको रोक लगाया, घटना ने, मुसलमानों ने रोक नहीं लगाया। नहीं, मुसलमानों ने ही रोक लगाया है। प्राचार्य कहते सुने जा, आपको सुना देते हैं, एक बार सुनिए अंजुम जी, प्राचार्य क्या सुना रहे हैं, अपनी मजबूरी, अपना दुखड़ा किस तरह से कह रहे हैं, वो एक बार फिर से जरा सुन लीजिए। आप शायद देर से जुड़े तो वो सुन नहीं पाए, हम एक बार फिर से वो सुना देते हैं आपको, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि प्राचार्य क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम बच्चों को आज 4 वर्ष पहले इसी तरह लोग कर रहे थे बच्चे लोग, तो हम पूरा बच्चों को एक दिन क्या किए कि ऐसा कि बच्चों के साथ सबको कहे कि आप लोग हाथ जोड़िए। जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए तो गांव के लोग जो है यहाँ पर आ गए कि नहीं, इस तरह का जो है प्रार्थना नहीं होना चाहिए, प्रार्थना जो है हम लोग का हाथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की संख्या 75%। सुना अंजुम जी? 70% है। आप बताइए कहाँ गया आपका धर्मनिरपेक्षता, आप बताइए अंजुम जी। वो अगर हाथ, गांव के लोगों को आपत्ति है ना, उस पर स्टूडेंट बच्चों को आपत्ति है। नहीं, बच्चों को हाथ जोड़ने नहीं दिया जा रहा है, गांव के लोग पूरी भीड़ में पूरे उनको सोचना चाहिए बात के ऊपर। क्या अगर सरकार ने इस किस्म का नियम बना कर दिया है कि आप आपके स्कूल के अंदर सरस्वती पढ़ाइए, आप आपके स्कूल के अंदर रहीम और राम और अल्लाह के बारे में बताइए, तो उस पर आपत्ति होना चाहिए। अंजुम जी, आपत्ति तो इस बात पर है कि पूरे झारखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कहीं भी इस तरह की आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई है, एक भी मुस्लिम आपत्ति दर्ज कराने सामने नहीं आया है। लेकिन गढ़वा के इस स्कूल में चूंकि आसपास की आबादी मुस्लिम बहुल हो गई है, 75% हो गई है, तो यहाँ आपत्ति किसी ने दर्ज नहीं कराई, सीधा परिवर्तन करा दिया, सीधे रोक लगा दी गई। ये समस्या है। सरकार, देखो ये सरकारी स्कूल है, मुझे लगता है कि फिर बार बार मैं वही कहना चाहता हूँ, सरकारी स्कूल में सरकार के कायदे कानून चलना चाहिए। इस किस्म का नहीं, जो कायदा कानून चला आ रहा है उसको लेकर कोई बदलाव का प्रावधान अब तक देखने को नहीं मिला है कि उसमें कोई बदलाव किया हो सरकार ने। तो जो चला आ रहा है उसमें जबरन परिवर्तन कराया गया है, धर्म को आधार, मजहब को आधार बनाकर। ये मुल्क में एक दौर में ये भी चला आया है कि भारत मेरा मुल्क है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। इन्हीं परिस्थितियों ने बंटवारा कराया है। अगर आप भूल रहे हो तो हम याद दिला देते हैं, इन्हीं परिस्थितियों ने बंटवारा कराया है। विमल जी के पास आते हैं, वक्त कम है, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया और दोनों मेहमानों की ले लेते हैं। विमल जी, आप आश्वस्त करा रहे हैं कि बीजेपी भले ही विपक्ष में हो, लेकिन इस भविष्य की गहरी समस्या का एक जड़ जो हमें मिला है, उस जड़ में मट्ठा डालने के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो देश का बंटवारा फिर भविष्य में क्या झेलना होगा हमें। भारतीय जनता पार्टी जो भी ये कुरीतियां हो रही हैं या जिस तरीके से कट्टरपंथी जो है वहां पे दिखाया जा रहा है, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हम जो है स्कूल के बाहर अगर हमें धरना बैठना पड़े या अगर हमें रोड जो है रोड पे अगर हमें उतरना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। और हम इस आप ये कह रहे हैं तो हम ये विश्वास कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करेंगे और हमारी नजर रहेगी, हमारे सहयोगी वहां हैं तो उनसे हमारे तक जानकारी आती रहेगी। सर्वेश्वर जी, कितनी गंभीर समस्या है, इसे हल्के में लेना क्या भूल नहीं होगी बड़ी? देखिए, ये बहुत बड़ी भूल होगी अगर हल्के में ले लिया गया। हमने एक देख रहे हैं विस्थापन कश्मीरी पंडितों का, और अगर देश के दूसरे कोने से ऐसी घटना आती है तो मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार को, भले शिक्षा वो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ऐसी पर्टिकुलर अगर कहीं घटना होती है तो केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और उन फ्रिंज एलिमेंट पे लगाम लगाना चाहिए जो प्रधानाचार्य पे आके दबाव बनाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करना चाहिए। बिल्कुल, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो हालात बनेंगे वो सोच के ही आप सिहर उठते हैं। लेकिन अगर आप संवेदनशील हैं और इन षड्यंत्रों से परिचित हैं तभी आप समझ पाएंगे कि ये समस्या कितनी गंभीर है। बहरहाल वक्त का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद विमल सिंह जी, सर्वेश्वर पाठक जी और अंजुम इनामदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गंभीर विषय है और इसे नज़रअंदाज करना और भी
समस्या को बढ़ा सकता है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी व्यवस्था में ये मजहबी कट्टरता अगर हावी हो रही है तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वो वाकई में एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में सही से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है या नहीं कर रही है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।